मोहसिन साहब, ये जो इस्लामाबाद से बड़े पैमाने पर गधे का गोश्त मिला है, मैं तो पहले इस मामले पे आपका ओपिनियन चाहूँगी कि क्या मामला है और कब से हो रहा होगा ये तो। बहुत शुक्रिया अरमला। देखिए, ये तो हम सब ने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की और तकरीबन 25 मन के करीब वहाँ से गधों का गोश्त बरामद हुआ है, जिस पर अभी तहकीकात जारी हैं, अभी बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं। लेकिन बहरहाल इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि वहाँ से पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। एक लोकल को बंदा पकड़ा गया है और एक कोई हमारे किसी दोस्त मुल्क का बाशिंदा था। लेकिन उससे आगे अभी क्या तहकीकात हुई हैं, ये गोश्त कहाँ से, ये गोश्त जो है कहाँ जा रहा था, क्या इसकी सिर्फ खालें एक्सपोर्ट हो रही थी या गोश्त भी एक्सपोर्ट हो रहा था, या गोश्त यहाँ लोकल मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था, इस तरह के अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके हैं। अच्छा मोहसिन साहब, इससे पहले भी लाहौर और दीगर शहरों में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा कोई गधे का गोश्त हमें मिला है, माजी में भी ऐसा होता आया है। क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई मुस्तकिल रोकथाम के इक़दाम किए हैं जो दोबारा हमने एक वाक़या देखा है इस तरह का? बिल्कुल इस पर काम हुआ था। बिल्कुल इस पर काम हुआ था। उस वक्त ये होता था कि जो गधे का गोश्त है, इस पर कोई सज़ा नहीं थी, ये बेलेबल ऑफेंस था। अगले दिन ज़मानत हो जाती थी और कोई मामूली सा जुर्माना होता था, कहीं 500 रुपये जुर्माना हो जाता था या कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो ये जो कसाब लोग थे, ये क्या करते थे कि इसकी खाल को अलहदा बेच देते थे। उस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और ये तकरीबन 25,000 रुपये तक एक खाल जो है ये बिक जाती थी, और जो गोश्त था ये अलहदा बिक जाता था, इसको मटन करके बेचा जाता था। तो इसके लिए उस वक्त सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे नसीम सादिक साहब, उनके साथ हमने मिल के बड़ा काम किया। हमने काफ़ी इस पर जब बंदे पकड़े, उनसे जो दस्तयाब मालूमात थी उनकी बेसिस पर हमने फिर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उनको रिकमेंडेशंस भेजी और उसके बाद एक कानून भी हमने बनवा लिया। वो कानून क्या था कि सबसे पहले जो इसका मेजर इंसेंटिव था खालों की एक्सपोर्ट का, उस पर पाबंदी लगवा दी कि अब ये जो खालें हैं ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगी। तो जो मेजर इंसेंटिव था, उसमें जो अट्रैक्शन थी, उस पे हमने कट लगवा दिया। दूसरा ये था कि ये बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस करवा दिया, यानी अब ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म हो गया। तीसरा ये था कि अगले दिन जो ज़मानत हो जाती थी और उस पर आगे कोई सज़ा नहीं होती थी, इसको 5 साल कैद भी करवा दिया और 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करवा दिया। तो ये कानून बनवा दिया। उसके बाद इस पे बड़ी सख्ती भी की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब से इसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। अब पंजाब में बावजूद कोशिश के बड़े अरसे से हमने मुख्तलिफ तरह की कोशिशें भी की कि हमें को सुराग मिल जाए कि कहीं कोई चोरी छुपे तो नहीं बेच रहा, लेकिन कोई इस तरह का सुराग बड़े अरसे से कभी नहीं मिल सका था। तो हम लोग भी मुतमईन थे कि यहाँ पे अब गधे का गोश्त नहीं बिकता। लेकिन अभी ये जो वाक़या सामने आया है, अब ये चूँकि इस्लामाबाद एक कैपिटल टेरिटरी है, वहाँ पे उनकी हदूद ये पंजाब फूड अथॉरिटी में और लाइफ स्टॉक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में नहीं आती हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये एक नया केस सामने आया है। अच्छा मोहसिन साहब, ये तो आपने बात की है, लेकिन मैं चीन में एक रवायती इलाज में जो बढ़ती हुई इसमें तलब के हवाले से बात करूं, या पाकिस्तान में जो गधों की तादाद में इजाफा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हुकूमत गधों की जो बरामदात है उसके हवाले से कोई नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवा सकती है? जी, इस तरह की बहुत सारी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। मिसाल के तौर पे कि इसका जो दूध है गधी का, वो भी काफ़ी उसमें कॉस्मेटिक्स में और चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसका जो चीज़ है वो बड़ा महंगा बिकता है। इसकी जो खाल है उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा इसकी जो खाल है वो मुख्तलिफ लेदर प्रोडक्ट्स के लिए उधर वो इसको अच्छा ट्रीट करके आगे यूज़ करते हैं, इसमें वैल्यू ऐड करते हैं। तो चाइना की तरफ से, हमारे दोस्त मुल्क की तरफ से ये एक इसकी डिमांड मौजूद है। तो अब इसकी बेसिस पे यहाँ पे मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है। मिसाल के तौर पे एक तजवीज़ जो सुनने में आ रही है वो ये है
कि ग्वादर एरिया में इसका कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया जाएगा कि सिर्फ वहाँ पर ही ये काम करने की इजाज़त होगी, और वहाँ से जो इसकी मसनूआत हैं, चाहे वो खाल है, चाहे हड्डियाँ हैं, चाहे गोश्त है, वो पाकिस्तान में किसी जगह नहीं बेचा जाएगा, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू चाइना ही होगा। एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है, और दूसरी ये भी है कि कुछ कंपनियों ने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है कि हमें लाइसेंस दे दिया जाए कि हम इसको यहाँ पाकिस्तान में, चूँकि गधों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ये ज़ू मानी जुमला, लेकिन हम इसको एक मानी में ही लेते हैं कि यहाँ पे इस गधे जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क ले जाके तो हम इसको आगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे गधों को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा मोहसिन साहब, हमारे यहाँ ये जो गधों का गोश्त है, इसकी पहचान का कोई वाज़ेह निज़ाम मौजूद है? इसके लिए ये है कि आप देखें कि जो गधा है, गधे को नॉर्मली मटन के ऑल्टरनेट के तौर पे बेचा जाता था इसका गोश्त जो है। तो अगर आम तौर पे, वैसे तो ये किसी कसाब की दुकान पे आम तौर पे तो अवेलेबल नहीं होता, ज़्यादातर इसको कीमे की सूरत में बेचा जाता है। लेकिन अगर फिर भी किसी कसाब ने को बहुत ही दीदा दिलेरी से उसने सामने डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप देखें कि अगर तो वहाँ पे आपको पर्पल कलर का गोश्त मिलता है, आमतौर पे गोश्त ज़रा रेडिश होता है, तो रेडिश की बजाय अगर इसकी रंगत पर्पलिश है, यानी हल्की जामनी रंगत की उसमें झलक दिखाई दे रही है, ये आपको देखें ना, कई जगहों पे जो मसल्स होते हैं वहाँ पे आपको उसमें नीला और रेड अगर को मिक्स करेंगे तो आपको वो जामनी की झलक देगा। अगर सारा गोश्त उस वाली रंगत की झलक दे रहा है तो फिर वो इसका मतलब ये है कि वो गधे का गोश्त है। और अगर इसको कीमे की सूरत में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें भी आपको अगर मुख्तलिफ उसके ज़रात जो हैं कीमे के, वो उसमें अगर पर्पलिश झलक नज़र आ रही है, क्योंकि मिलावट करके मिक्स करके बेचा जाएगा तो सारा वैसे नहीं होगा। तो अगर आपको उसमें मुख्तलिफ डॉट्स ऐसे नज़र आते हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर इसमें यह है कि इसकी हड्डियों से ये पहचाना जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी कोई रान होएगी तो आम तौर पे बकरे की इतनी बड़ी रान नहीं होती है जितनी गधे की होगी, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, तो उसकी दस्ती, उसकी चांपें, तो यहाँ से हड्डियों की साख्त, उसकी लंबाई से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर उसमें यह है कि अगर इसकी आप एक बोटी आप ले लें तो बोटी को यूं अगर आप हाथ में पकड़ें, एक छोटी सी साइज़ की बोटी हो, उसको हाथ में रखें, तो आम तौर पे जो बकरे की बोटी होगी वो इतने साइज़ की वो सीधी खड़ी रहेगी, लेकिन जो ये बोटी होगी ये यूं एकदम नीचे ढलक जाएगी, क्योंकि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसकी वजह से ये सीधी खड़ी नहीं रह सकती है। फिर अगर ये आपको ऐसा इत्तफाक होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे आपने गोश्त की डिश ऑर्डर की है, बिलखसूस मटन की, तो अगर तो आपको उसमें गोश्त की बोटी में मिठास हल्की हल्की महसूस हो रही है तो फिर ये है कि वो गधे का गोश्त हो सकता है। आप उसमें फ़र्क आपने करना है, क्योंकि अगर ग्रेवी में, जैसे अगर प्याज ही ज़्यादा हो जाए तो ग्रेवी में मिठास आ जाती है, लेकिन वो ग्रेवी की हद तक महदूद होती है, वो गोश्त के अंदर सरायत नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे आपने उसको थोड़ा सा अलहदा करके जांचना है कि क्या ये बोटी की मिठास है या ग्रेवी की मिठास है। यहाँ से आप फ़र्क करके भी आप जांच सकते हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे ये सब सुनते हुए। अब मैं जब भी कोई चीज़ सोचूंगी खाने का, उफ अल्लाह, पूरा रिसर्च एनालिसिस हो गया इस पे। मोहसिन साहब, इस मसले से निपटने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा जो अमली हल है वो तजवीज़ करें कि आइंदा फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना हो। अब ये जो आप निशानी और ये सारा कुछ बता रहे हैं, आई डोंट नो हम जज कर पाएंगे भी या नहीं। देखिए, हमने ये आज से तकरीबन 10 साल पहले पंजाब में हमने काफ़ी काम किया और यहाँ पे हमने ये कानून साजी करवा ली। तो मेरे इल्म में नहीं है कि बाकी सूबों में ये कानून साजी हुई है या नहीं हुई है, और जो फेडरल टेरिटरी है इस्लामाबाद की, वहाँ पे क्या कानून है। तो हमें ये चाहिए कि इस पे सारे पाकिस्तान की एक जैसी कानून साजी होनी चाहिए और इस पे सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। अगर इनको इस्तेमाल में लाना है,
इसके लिए इसको एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए भी अच्छे चेक एंड बैलेंस के साथ ये निज़ाम वज़ा किया जा सकता है कि उसकी कोई लीकेज ना हो, वो फूल प्रूफ हो, तो ये काम किया जा सकता है कि आप एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दें, यहाँ पे ना दें। मिसाल के तौर पे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वहाँ पर आपको पता है कि गाय जो है वो तो उसको गौ माता कहते हैं, उसको खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वही इंडिया जो है वो बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो अब एक तरफ वो अपने मुल्क में उसको बेचने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए इजाज़त देते हैं, उन्होंने कोई निज़ाम वज़ा किया हुआ है। तो क्या अगर वो कर सकते हैं तो हम इस तरह का निज़ाम वज़ा नहीं कर सकते?